बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक, आई स्पेशलिस्ट, अलशिफा आई अस्पताल बावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको आँखों के एक अहम मसले के बारे में डिस्कस करूँगा, और वो ये अहम मसला है कि आँखों के गिर्द सियाह हल्के क्यों बन जाते हैं। ये आमतौर पर लेडीज़ में या जवान बच्चियाँ जो है उनका ये मसला होता है। वो पूछती हैं कि उनकी आँखों के गिर्द सियाह हल्के बन गए हैं, तो इसका क्या हल है, इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे इनका हल किया जाए। तो ये हल्के बनते क्यों हैं, ये मसला सिर्फ वैसे तो बच्चियों का नहीं है, ये हर एज में इस तरह के हल्के पाए जाते हैं, और ये चेहरे की खूबसूरती को भी मुतासर करते हैं, और ये थकावट का एहसास भी दिलाते हैं कि जैसे इंसान थका हुआ हो। और ये थोड़ा सा एज भी ज़्यादा लगती है जिनको हल्के बने होती हैं, तो उन लोगों में लगता है कि ये एज में ज़रा बड़े हैं अपनी असल एज से। तो ये हल्के जो है सियाह बनते क्यों हैं, तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, और इनको कैसे रोका जा सकता है, कैसे इसका इलाज किया जा सकता है। तो इस सारी चीज़ के बारे में मालूमात मैं आपको दूंगा आज इंशाल्लाह। तो एक वजह तो हल्कों की जो जिल्द का स्ट्रक्चर है अपना, उसकी वजह से बाज़ लोगों की जिल्द, फैमिलीज़ में, बाज़ ख़ानदानों में जिल्द जो है उनकी नरम होती है और थिन होती है, जिसकी वजह से कोई हल्का सा भी कोई एलर्जी, कोई ऐसी चीज़ हो तो वो ज़्यादा वहाँ पे परमानेंट हो जाती है। तो एक तो फैमिलीज़ में हो सकता है कि हल्के ज़्यादा पाए जाते हों जल्द की वजह से, जल्द के स्ट्रक्चर की वजह से। इसके अलावा एज के साथ साथ भी जल्द जो है वो पतली हो जाती है, थिन हो जाती है और कमज़ोर हो जाती है। तो वो आम तौर पर 40 साल की उम्र के बाद फिर ये हल्के नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे जल्द कमज़ोर होती है, थिन हो जाती है, तो उसके अंदर फैट जमा हो जाती है, या कोई स्वेलिंग हो गई, एलर्जी हो गई, तो उसकी वजह से भी हल्के नमूदार हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग लैपटॉप का और फ़ोन का, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर पर अगर वो लेट कर पढ़ने की आदत हो, लेट कर ये गैजेट्स वगैरह देखने की आदत हो, तो उससे भी ज़्यादा ये हल्के परमानेंट होते हैं, बढ़ते हैं। इसके अलावा प्रॉपर लाइट का ना इस्तेमाल करना भी इसकी वजह बन सकता है, और ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मेहनत करते होते हैं, तो रात को देर तक जागते हैं, लाइट भी अपनी प्रॉपर नहीं रखते, और लेट कर पढ़ने की भी कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए मुज़र हैं, हल्के ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ये भी होता है कि नज़र भी कमज़ोर है अगर, और उसके बावजूद पढ़ना भी है, तो नज़र के ऐनक लगा कर पढ़ना चाहिए। अगर नज़र कमज़ोर है किसी की, तो उनको चाहिए कि नज़र के चश्मे लगा कर पढ़ें। ये सारी वजूहात बनती हैं जिससे हल्के ज़्यादा नमूदार होते हैं और परमानेंट होते हैं। इसके अलावा एक अहम वजह जो है वो आपकी खुराक है। कुछ लोग खुराक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मोटापे की वजह से फैट जमा हो जाती है, उस वजह से हो सकता है। कुछ लोग, ख़ास तौर पर बच्चियां और जवान लड़कियां, लड़के, वो डाइटिंग कर रहे होते हैं। डाइटिंग ऐसी करते हैं कि उसमें बैलेंस डाइट नहीं होती। मैं तो बैलेंस डाइट रखें, उसमें फ्रूट्स लाजिम शामिल रखें, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर पानी का इस्तेमाल कम करेंगे तो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, और उससे भी ये हल्के परमानेंट हो जाते हैं। तो डाइटिंग अगर करनी भी है तो उसके साथ ज़रूर करें, लेकिन उसके साथ बैलेंस डाइट हो, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और पढ़ना हो तो अच्छी लाइट का इस्तेमाल करें, अच्छी लाइट में पढ़ें। इसके अलावा जो ज़रूरी बात है वो है कम ख्वाबी, ये सलीब नींद का पूरा ना करना। नींद पूरी होनी चाहिए। जब आप पूरा आराम नहीं करेंगे, नींद आपकी पूरी नहीं होगी, तो उससे भी ये हल्के ज़्यादा परमानेंट और नमूदार होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग स्मोकिंग के आदी होते हैं। स्मोकिंग भी इस चीज़ को बढ़ा सकती है, हल्के नमूदार होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सारी वजूहात हैं जिससे ये जो हल्के हैं वो नमूदार होते हैं और बढ़ भी सकते हैं और वाज़े हो जाते हैं। तो इसका
علاج کیا ہے اور پرہیز کیا ہے؟ پرہیز تو اسی چیز کا ہے جو میں نے اوپر ساری چیزیں بتائی ہیں، ان کو اوائڈ کریں، بیلنس ڈائٹ کا استعمال کریں، پانی زیادہ پئیں، لیٹ کر موبائل وغیرہ نہ دیکھیں، اور اگر کوئی اینک کا نمبر لگتا ہے تو وہ ضرور لگائیں، بجائے اس کے کہ آپ زور لگاتے رہیں، آنکھوں پہ سٹرین پڑے، اور نیند کا پراپر استعمال کریں۔ اس کے یہ تو ہیں پرہیزیں جو میں نے ساری چیزیں وجوہات بتائی ہیں، اس کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، اور امید ہے اس سے کافی سارا فرق پڑے گا، ہلکے کم ہو جائیں گے، اور ان کی جو پرامیننسی ہے، جو واضح نظر آتے ہیں، وہ کم از کم بہت فرق پڑے گا اس میں۔ اس کے علاوہ علاج کے طور پر آج کل جو ہے آپ کے سکن اسپیشلسٹ سکن فلرز بھی یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈر آئی کریکشن جو ہے وہ لیزر کے ساتھ بھی کرتے ہیں، لیزر اپلائی کر کے سکن کے حلقوں کو تھوڑا بہتر کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیزر کے ساتھ اور ایک اور ٹریٹمنٹ ہے PRP، اس کے ساتھ بھی اس کا کچھ علاج کر کے اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سمپل چیزیں جو کرنے کی ہیں وہ آپ گھر میں کر سکتے ہیں اور اپنے طور پر کر سکتے ہیں۔ مثلاً ٹی بیگز جو آپ استعمال کرتے ہیں، استعمال کے بعد ان کو آپ سنبھال کے رکھ دیں فریج میں، تو اس کے بعد جب یہ ٹھنڈے ہو چکے ہوں گے تو ان کو آپ آنکھ بند کر کے آنکھ کے گرد نیچے خاص طور پر ان کو آپ اوپر لگائیں اور ان کی ٹکور کریں اس کے ساتھ، یا آپ ٹھنڈی باٹل فریج سے اٹھا کر آنکھ بند کر کے آنکھ کے نیچے والے حصے پر ٹھنڈے پانی سے باٹل کے ساتھ ٹکور کریں، اس سے بڑا فرق پڑے گا، اور اس میں سکن آپ کی ہائیڈریٹ ہوتی ہے، اور اس سے کافی سارے جو حلقے ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ جو کمپنیاں ہیں وہ UV بلاکنگ لوشن یا کریم مہیا کرتے ہیں، تو ان کے استعمال سے بھی یہ ہے کہ آپ کے حلقے کم ہو سکتے ہیں۔ اور آپ سن گلاسز کا استعمال ضرور کریں، خاص طور پر جب باہر نکلیں تو UV لائٹس سے بچنے کے لیے، دھوپ کی الٹرا وائلٹ لائٹ سے بچنے کے لیے سن گلاسز کا استعمال کریں۔ یہ UV لائٹس کی وجہ سے، یعنی دھوپ کی وجہ سے اور لائٹس کی وجہ سے بھی حلقے بنتے ہیں۔ سن گلاسز کے استعمال سے آپ بہتر جو ہے اس کے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سموکنگ کو اوائڈ کریں، اور اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، انگزائٹی سے اوائڈ کریں، اور سموکنگ کو اوائڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی نیند کا پراپر استعمال کریں، تو یہ چیزیں اگر آپ استعمال کریں گے تو امید ہے کہ آپ کے حلقے کافی حد تک امپروو ہو جائیں گے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کرنے سے جو اصل میں اس کی وجہ بنتی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ ان پر عمل کرتے ہوئے اس سے کافی استفادہ کریں گے، امید ہے کہ آپ اس کو شیئر بھی کریں گے تاکہ اس سے دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی آئی پرابلمس کے بارے میں کوئی معلومات لینا چاہیں یا اس کے بارے میں کوئی معلومات لینا چاہیں، لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔